किसी गांव में सामू नाम का एक किसान रहता था। स्वभाव से वो बहुत अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिसके कारण उसके बड़े परिवार का गुजर बसर बहुत मुश्किल से ही हो पाता था। सामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता था, लेकिन उसके खेत छोटे होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद वो खाली रहता था। काम के बाद का खाली समय शामू को बहुत भारी पड़ रहा था। इसके लिए उसने एक दिन सोचा, क्यों ना इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पे मजदूरी कर लिया जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे भी आ जाएंगे। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। शामू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पे मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे देना, आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से शामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उनके खेत पर काम शुरू कर दिया। वो प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर जब शामू सब्जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसके पैर पे किसी सख्त चीज टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ पे मिट्टी से बना एक छोटा सा मटका था। उसके ऊपर लाल कपड़ा बांधा हुआ था। शामू पहले थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पे बांधा लाल कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसमें सोने के कई आभूषण थे। शामू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वो सोचता, इसे किसी सोनार को बेचकर अपने घर के पैसे की कमी हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। और वहीं दूसरी ओर सोचता कि यह जमीन सेठ जी की है, यह उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफ़ी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अतः सेठ जी के ही घर गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इन्हें खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ गड़े हैं। इन्हें खोजकर तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम मिलना ही चाहिए। सेठ जी, आपने मुझे अपने खेत पर काम करने दिया, यह बहुत बड़ी बात है। मुझे अब और कोई इनाम नहीं चाहिए। शामू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, शामू, मैं मानता हूँ तुम बहुत मेहनती हो और ईमानदार भी हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़ी देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर शामू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह लालच के चक्कर में पड़कर ईमानदारी को भूल जाता तो उसे आज इतना बड़ा इनाम नहीं मिल पाता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। थोड़े से लालच के चक्कर में किसी के साथ भी बेईमानी करना बहुत बुरी बात है। आप अगर ईमानदार रहेंगे तो भले ही आपको आज नहीं, लेकिन एक दिन अवश्य ही उसका फल जरूर मिलेगा। धन्यवाद।